आपका जो नाम है सुहेल डैडी, ये सही मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ या कुछ ऊपर नीचे है? देखें, बेसिकली पंजाब में लोग मुझे ढूडी कहते हैं। मेरा ओके। ख्याल है कि पंजाब में ढूडी कोई सरनेम है, लेकिन अच्छा। बेसिकली इट्स ढेठी, ओके। यानी कि DHE ढे और DHE ढी। जी। आपने नाम सुना होगा, एक मशहूर शख्सियत भी है वो, AKD, अच्छा। अकील करीम डेडी, स्टॉक अच्छा। एक्सचेंज है। जी, स्टॉक एक्सचेंज वो में भी काफी बेसिकली सारे हमारे, पर्सन है। हाँ, वो डिस्टेंट रिलेटिव है। और तो स्कूल में भी आपका यही नाम था या कुछ और था? अ, नहीं, स्कूल में बेसिकली सरनेम तो मुझे खैर अब पाकिस्तान में आके ही मतलब एक मुझे समझ में आया और मैंने लिखना शुरू किया। अदरवाइज मेरा स्कूल में जो था सुहेल अब्दुल अजीज या सुहेल अजीज नॉर्मली, ठीक है। और जो ज्यादा प्यार करते थे वो सुहेल मेमन कह देते थे। अच्छा। लेकिन बेसिकली जो ज्यादा चलता था वो सुहेल अजीज, नॉर्मली सुहेल इसी अजीज। नाम से। ठीक है, ठीक है। सुहेल और अजीज, आपकी सिस्टर भी समीना अजीज? समीना अजीज जी, जी। सब वो समीना खालिद है इस पे। समीना खान, माशाल्लाह, वो भी हमारे ग्रुप में है। तो दूसरी बात हाँ, ये कि बिल्कुल। आप और आपकी सिस्टर एक ही क्लास में थे? नहीं, वो एक क्लास सीनियर थी, सॉरी जूनियर थी। आई वॉज अ सीनियर। सीनियर थे। तो फिर आपने मैट्रिक किस सन में किया भाई? मैंने किया 1981। 81 में, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें उसके मुताबिक 82 लिखा हुआ है। तो लेकिन मैं उसको फिक्स कर लूंगी। आपने 81 में किया। मेरा ख्याल है आपने मजहर भाई के साथ में किया मैट्रिक? आप सही कह रही हैं। असल में 81 82 में मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन है। एक इसकी रीजन ये है कि एक तो तालीम के साथ बहुत ज्यादा मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो फिर मैंने ओके। सन भी याद नहीं रखा मैट्रिक के आपने तो। मैट्रिक। अब मदर से कंफर्म करें, मेमोरी उसकी अच्छी है, मेरी थोड़ी वीक है। ओके, ठीक है, तो उनसे कंफर्म वो करेंगे, आपको सही माशाल्लाह। बता जी। ठीक है। तो इसका मतलब है आपने मैट्रिक के बाद वो स्कूल छोड़ दिया या कॉलेज में भी उधर से ही, मतलब फर्स्ट ईयर से ही नहीं, थी? मैट्रिक के बाद मैंने फर्स्ट ईयर किया था, और फर्स्ट ईयर में मेरे बहुत शानदार नंबर आए। और माशाल्लाह। मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि यार तुम इतने जीनियस हो, हमारे टीचर्स तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, इसलिए अब तुम जाओ। तो मैंने कहा ठीक है फ्रैंक, मैं ऐसे ही मैंने शुगल में कह दिया। मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन बस फर्स्ट ईयर में फिर मैंने, असल में मेरा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। मतलब वो जो हम कहते हैं ना, बाज औक़ात हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे साथ थोड़ा सा नाइंसाफी कर जाते हैं। जी। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैट्रिक तक मैं साइंस में था, जी। जी। और इसके बाद मैंने खुद को जज किया। मैंने कहा साइंस में मेरा कोई स्कोप नहीं है, जी। बिकॉज मेरा एकेडमिक की तरफ ध्यान कम था, जी। और दूसरे एक्टिविटीज में मेरा ध्यान ज्यादा था। तो मैंने यही सोचा कि आर्ट्स लेते हैं, तो उसमें ये है कि जरा खुल के अपने इंजॉयमेंट भी करेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे, पास हो जाएंगे। जी। लेकिन हमारे वालिद मरहूम जो थे वो माइक्रोबायोलॉजी से उन्होंने किया था, BSc। तो उनके जहन में एक चीज फंसी हुई थी कि आर्ट्स मीन्स नथिंग, हाँ। यू हैव टू टेक जी। साइंस। जी। तो जी। उन्होंने मुझे बिल्कुल एक जुमले में बोला कि भाई अगर आर्ट्स पढ़नी है तो बंदा जाहिल अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है अगर आप कहते हैं, लेकिन साइंस में ये है कि फिर वो देना पड़ेगा कि भाई अब मामला मुकाने के कितने पैसे लोगे जब रिजल्ट घर लेकर आओ। मुका करना पड़ेगा। तो मुका करना पड़ेगा। तो एनीवेज फिर वो बड़े शानदार नंबर लेके फिर गया वालिद के पास। वालिद ने बोला यार तू दुकान पे ही बैठ जा। और टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा भी उस जमाने में, क्योंकि मेरे जो सराउंडिंग्स थी वो सब दुकानदार, बिजनेसमैन, मेरी कम्युनिटी के जितना सर्कल था मेरा, इवन मेरे खानदान के बहुत सारे लोग। तो फिर वो उस जमाने में कुछ ऐसा था भी नहीं कि यार कोई बहुत ज्यादा पढ़ना है, कोई जॉब करनी है। वही था भाई, दुकानदारी करनी है। तो वो उस वजह से फिर मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया।
और फिर शौक भी मैंने बड़े बड़े पाल लिए थे। तो उस वजह से भी थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देना पड़ा। मतलब मैट्रिक में मेरी ये हालत थी कि मेरा जब फाइनल हो रहा था मैट्रिक में, जी तो जिस दिन मेरा मैथ्स का पेपर था जो मेरी सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है, तो जी। वो उस एक रात पहले आई वॉज इन डांस कंपटीशन। मतलब मैं रात को 2-2:30 बजे वापस आया। सुबह मुझे मैथ्स का पेपर देना था। मैथ्स में मुझे आप जितने जीरो लगाते मुझे कबूल है, मैं इतना बड़ा जीरो। मतलब इस किस्म की एक्टिविटीज में आप सोच सकती हैं कि वो माइंडसेट के साथ बंदा क्या एजुकेशन की तरफ ध्यान देगा और क्या करेगा। और बहरहाल मैट्रिक तो अल्लाह का शुक्र है जैसे तैसे, मतलब ये कि मैं यही कह सकता हूँ कि स्कूल वालों ने या बोर्ड वालों ने तर्ज खा के पास कर दिया। लेकिन इसके बाद अब्बा हुजूर जो है ना वो मेरे साथ थोड़ा हाथ कर गए, तो फिर मैं रह गया। तो बस इस तरीके से करियर मेरा यहाँ आके स्टॉप हो गया। चले चले जाना खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह होगी पढ़ाई के बहुत बारे जी। में बात। अब बताइए अपने कुछ स्कूल की कोई याददाश्त या कोई वाकयात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। कोई दोस्तों की बातें, कोई टीचर्स की बातें। टीचर्स का नहीं बोलूंगा। सर शकील को मैंने एक बात बोली, बड़ा हंस रहे थे। बोले यार मैं तुझे सॉरी कहता हूँ क्योंकि वो मैंने सर शकील से ही बोला था कि वो सर आप मेरे मैं इस दफा कराची गया था, मेरी मुलाकात हुई। इससे पहले व्हाट्सएप एक्सचेंज से बात होती रहती थी। तो शकील साहब को मैंने बोला कि यार आप जो है ना मुझे गाली बड़ी इज्जत से देते थे। तो बोला इज्जत से क्या मतलब। तो मैंने कहा कि यार आप बोलते थे जब वो एक बंदा मतलब कुछ कहता है ना किसी को, बोले यार तू उल्लू का पट्टा है। तो मैंने बोला सर आप मुझे ये कहते थे कि सुहेल अजीज साहब आप उल्लू के पट्टे हैं। तो मैंने कहा सर इतनी इज्जत इतनी। वो बोले यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बस ऐसे ही दे दी होगी। मैंने कहा चले, वो आपका हक था, आप तो थप्पड़ भी मार लेते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी यादें तो बहुत है। फिर हमारे कारी साहब होते थे इस्लामियात के जो टीचर थे, जी जी। मुझे सरदार याद है कि जब तक मेरा हाँ जब सर उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। आपको नाम याद है? उनका नाम सर ये तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि लड़कों के टीचर थे। चले, मैंने कोई बताया ना कमेंट में कि लिख देगा उनका नाम। हाँ हाँ, तो उनके साथ मेरा ये था कि जब तक मेरा और इनका साथ रहा एकेडमिक जितना भी रहा, इनके पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब एक बड़ी अच्छी नस्ल में कन्वर्ट होता था रोज, या जितने हफ्ते में इनकी क्लासेस होती थी। क्योंकि मुझे दुआए कनूत बहुत, यानी कि अब से कुछ साल पहले ही याद हुई है, स्कूल के जमाने में तो थी नहीं। और दुआए कनूत की शर्त ये थी कि आपको नहीं आती है तो आपको मुर्गा बनना पड़ेगा। तो मैं हफ्ते में 3 दिन देसी मुर्गा बनता था। ये 3 इनकी मेरे ख्याल से क्लासेस होती थी। तो ये मुझे ये याद है कि ये इनकी क्लास में मेरा मुर्गा बनना, वो मतलब वो क्लास में एंटर होते थे मैं खड़ा हो जाता था कि सर मैं जाऊं बन जाऊं। वो क्योंकि तो बस ये हालत है। तो ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सर मुनीर खलीली साहब ने एक दफा मुझे जिस तरीके से पीटा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो बचाओ। हर हिस्सा तकरीबन नीम शहीद हो ही गया था। और सर शकील सर यूसुफ के साथ बड़ी मजेदार यादें हैं, क्योंकि हम हमारा इनका जो है ना केमिस्ट्री बड़ी मैच होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बड़ी मिलती थी। तो हम लोग बड़ा खुला टुल्ला बैठ के उनसे कैंटीन में क्लासरूम में जब फारिग होते थे तो उनके साथ बड़ी गपशप रहती थी और बड़ा मजा आता था। तो एनीवेज मतलब वो यादें बहुत सारी हैं, लेकिन जी छोटी छोटी बहुत जी, ज्यादा। बिल्कुल। वो इतने माशाल्लाह स्कूल में इतने साल गुजारे हैं, तो वो एक एक सफा एक एक मतलब कि पन्ना पलटे तो हर जगह पे कोई ना कोई याद, कोई ना हाँ कोई वाकया, कुछ मतलब ना कुछ मिलता है। अच्छे सारे लोग अच्छे थे, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच करती है तो जी जी उनके साथ फिर आपकी बातें भी होती हैं, और फिर मतलब एक इंटरेक्शन ही अलग होता है। जी, बस वो केमिस्ट्री तो मिलने मेरा का है ना। हमें जी केमिस्ट्री मिलने का बस ये सर सादिक, सर सिद्दीक, सर हनीफ,
वो जो दुबले पत्ले से चश्मे वाले थे। जी जी बिल्कुल। तो इन लोगों से कभी मतलब ये कि सिर्फ एक उस्ताद और शागिर्द का ही रिश्ता रहा, वो भी जी मतलब एक ट्रेडिशनल जो होता है, बाकी जी बिल्कुल। इससे बढ़ के नहीं वाली। सर और शकील, साथ सर यूसुफ, फिर जो हमारे जी जी साथ जी ये भी है कि वो जो है बैच सर सदीक सर सादिक, ये लोग ज्यादा प्राइमरी क्लासेस को लेते थे। मेरा प्राइमरी ख्याल जी क्लासेस को मेरा लेते ख्याल थे। है जी प्राइमरी क्लासेस को हाँ, लेते थे। मैंने भी अर्ली इयर्स में इससे पढ़ा था। मैंने अच्छा भी अर्ली इयर्स में इनसे पढ़ा। थोड़ा अच्छा ऊपर आने के बाद फिर इन लोगों से रिश्ता कट हो गया था, और फिर नेचुरली वो दूसरे टीचर सर फारूक थे, हिटलर मुझ पे से भी बड़ा अच्छा मतलब था। ये वो थोड़े थे स्ट्रिक्ट, लेकिन मजा आता था उनसे, मतलब ये कि बातचीत करने में, और बड़ा इजी फील करता था मैं। तो बस आपकी मेहनत है, आपकी एफर्ट है कि आपने वो फेसबुक पे सारे पुराने कुक्कड़ लड़ा दिए। तो एक वो थर्स्ट तो थी, लेकिन वो जो आपने जो प्लेटफॉर्म दिया, तो जैसी नजर पड़ी ना कि यार वो पाकिस्तान इस्लामिया सेकेंडरी, मैंने कहा भागो। और खास करके जो इसके अंदर जो मेन अट्रैक्शन था, वो 1975 टू 1985 जो कि अपना टेन्योर है, तो उसमें तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी कि बड़े नजदीक के लोग मिल जाते हैं कि मतलब वो उसी पीरियड के, मतलब 75 टू 85 में जो नजदीक तरीन, हमसे एक दो क्लास सीनियर, एक दो क्लास जूनियर। तो अभी आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं जिंदगी में या कारोबारी या अभी बेसिकली मैं, हाँ अभी जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली मोबाइल एसेसरीज का। असल में बहुत सारे कारोबार किए, बहुत मार खाई कराची में भी, और फिर इसके बाद 2007 से 2009 तक मैं दुबई मतलब विजिट वीजा पे आता जाता रहा, 3 मंथ्स। वहाँ मेरा एक रिश्ते का भांजा है, उसके साथ प्रॉपर्टीज वगैरह का किया। फिर कराची में मैंने बिजनेस फाइंड अप कर दिया था। फिर 2009 में वापस आया। 2009 एंड में लाहौर आ गया। 2010 में फैमिली को बुलाया, यहाँ जॉब के पर्पज से आया था, क्योंकि वहाँ बिजनेस फाइंड अप कर गया था। तो बहरहाल वो इन शॉर्ट के बहुत सारी चीजें की, बड़ी मारे खाई, मतलब असल में मेरा अक्ल आते थे बहुत टाइम लग गई। मैं बेसिकली यूं समझ ले कि अभी 2 साल पहले 18 साल का हुआ हूँ, समझ ले कि अभी 2 साल पहले 18 साल का हुआ हूँ मेंटली, जिसमें बंदे को अक्ल मेच्योरिटी आती है। तो 2 साल पहले मैच्योरिटी आई है। तो अभी फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो है मोबाइल एसेसरीज के हवाले से, आईटी से रिलेटेड मोबाइल और कंप्यूटर एसेसरीज। मैंने रिटेल भी रखा है, और कुछ मैं होलसेल ऑन डिमांड सप्लाई भी करता हूँ। तो ये चले, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो आपने कारोबार अब शुरू किया है उसमें आपको तरक्की दे, आपके रिस्क में इजाफा करे। कोई सलाम दुआ या कोई मैसेज आपने देना हो? बस ये है एक ग्रुप मेंबर, ये है कि आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे, और आपकी जितनी भी जायज और नाजायज तमन्ना है सब अल्लाह पूरी करे, और मेरे लिए मेरे हक में दुआ कीजिएगा। किया जाता है कि ये आपका आइडिया था, आपने कहा था ऐसे करें। हो रहा है कि जो आइडिया मैंने दिया, और जिस आइडिया को मेरे देने पे आपने जो बोला कि फर्स्ट टारगेट आपको क्या, तो मैं अब तक जो अपने आप को जज कर रहा हूँ, जो मैं अपने आप को मार्क्स दे रहा हूँ, 10 में से 8 नंबर तो दे रहा हूँ।